हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है द 100 ड्रेसेस 1। ये कहानी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, अमेरिका की। उसमें ख़ास करके जब पोलिश एमिग्रेंट्स जब अर्ली 20th सेंचुरी में गए थे, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो शिकागो में है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड कहलाई जाती है। उसी की एक कहानी है कि किस तरह से स्टूडेंट्स के नाम पे या उनके फ़न करते हैं, बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उसकी कहानी है जिसको हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बेंडा पेट्रोंस्की पोलिश गर्ल है और उसका फ़नी नाम होने की वजह से उसका सब मजाक उड़ाते हैं और वो हमेशा ही एक ब्लू ड्रेस पहनती है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने वो बोस्ट करती है, मतलब सेखी मार के कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। दूसरा है पेगी, वो टीज़ करती है बेंडा को और उसने एक गेम बना रखा है उससे, हमेशा उसके ड्रेसेस के बारे में और अदर डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछ के उसको टीज़ करना। वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है और प्रिटी गर्ल है स्कूल की। तीसरी कैरेक्टर है मैडी, मतलब मैडेलिन। वो भी वांडा को टीज़ करती है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है पैगी की। पुअर गर्ल है लेकिन कभी भी वो सेखी नहीं मारती है और उतनी भी पुअर नहीं है जितनी की वेंडा है। और मिस मैसन जो वेंडा की क्लास टीचर हैं, जो स्टूडेंट्स की मदद करती हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारी समरी लाइन बाई लाइन, जो है 100 ड्रेसेस की। मंडे आज का दिन वेंडा अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया, ना ही पेगी ने और मैडलिन ने भी, जो सब उसका मजाक उड़ाते थे। वेंडा हमेशा सेकेंड टू लास्ट सीट पर बैठती थी, इन लास्ट रो इन रूम नंबर 13। वहाँ बैठती थी जहाँ रफ बॉयज़ बैठते थे, जिनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। कॉर्नर ऑफ रूम जहाँ खूब आवाज़ आती थी, हंसने की, एंड मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर रहता था ज़्यादातर। और वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह रफ और नॉइजी थी, बल्कि वह एक शांत और रेयरली ही किसी से बात करने वाली लड़की थी। किसी ने भी कभी ज़ोर से उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। जब कभी वह थोड़ा मुस्कुरा लेती, बट दैट वॉज ऑल, इतना ही बहुत। कोई नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। शायद इसलिए कि वह बॉगिन्स हाइट्स जो जगह है वहाँ की, उस जगह से आती थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में मड लगा रहता था, क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट बहुत पुअर लोगों के रहने की जगह थी। लेकिन कोई भी वेंडा के बारे में ये नहीं सोचता था कि वह कॉर्नर में बैठती है। वे सब तब वेंडा के बारे में सोचते थे जब, मतलब स्कूल आवर्स के बाहर, दोपहर में जब वे स्कूल से वापस आ रहे होते, या अर्ली मॉर्निंग स्कूल शुरू होने से पहले, जब वे 2-3 या ज़्यादा ग्रुप में हों, उसके बारे में बात करते, उस पर हंसते स्कूल यार्ड में। कई बार वे वेंडा का इंतज़ार करते टू हैव फन विद हर। नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। आज भी वह नहीं आई थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। बुधवार को, मतलब वेंसडे को, पैगी और मैडी अदर बच्चों के साथ बैठे थे। तब सब नोटिस करते हैं कि वेंडा वहाँ नहीं थी। पैगी जो है वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, बहुत प्रिटी है और उसके पास बहुत से प्रिटी क्लोथ्स हैं, उसके कर्ली हेयर हैं, और उसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम है मैडेलिन, जो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। उन दोनों ने वेंडा की एब्सेंस इसलिए नोटिस की थी क्योंकि वेंडा की वजह से वह स्कूल के लिए लेट हो गए थे। मतलब वो दोनों उसका इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से, ताकि उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। वेंडा पेट्रोंस्की ज़्यादातर बच्चों को रूम नंबर 13 में इस तरह का नाम पसंद नहीं था। उनका नाम अक्सर बाकी बच्चों के नाम बहुत इजी होते थे जो बोलने में, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। एक बच्चे का नाम था बिली बाउंस, और सब सोचते थे कि ये फ़नी है, लेकिन इतना भी फ़नी नहीं जितना कि वेंडा पेट्रोंस्की का। वेंडा पेट्रोंस्की को का कोई भी फ्रेंड नहीं था। वह अकेली स्कूल आती थी
और अकेली ही स्कूल से जाती थी। वह हमेशा एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी जो उसे प्रॉपरली फिट नहीं होती थी। वह ड्रेस उसकी साफ थी पर ऐसा लगता था कि कभी भी प्रॉपर आयरन नहीं होती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था पर बहुत सी गर्ल्स उसके बारे में बात करती थी। कई बार वे उसे स्कूल यार्ड में घेर लेती थी जैसे हॉप स्कॉच गेम खेल रही हों, मतलब उसको परेशान करती थी। पैगी उससे दिखावटी वे में बात करती हो, जैसे टीचर के सामने बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टेड वे में बात करते हुए पूछती थी कि वेंडा, तुमने कितनी ड्रेसेस कही थी कि तुम्हारे क्लोजेट में हैं? वेंडा कहती है और लड़कियों को मतलब कि एक्सक्लेमेशन वे में लगता है जब वेंडा उसको कहती है कि 100। सब लड़कियां शॉक हो जाती हैं और सब अपना काम छोड़कर उसे ध्यान से सुनने लगती हैं। वह फिर कहती है हाँ 100 ऑल लाइंड अप। फिर वह खामोश हो जाती है। फिर पूछते हैं ओके व्हाट आर दे लाइक? पैगी पूछती है। आई बेट ऑल सिल्क। तो वेंडा कहती है हाँ ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। जब ये पूछती है पैगी की वेलवेट टू, तो वेंडा जवाब देती है हाँ वेलवेट टू, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, रिपीट कन्फर्मली। और सब फिर इसी तरह से थोड़ा सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। वेंडा तो एक ही मतलब वो कहती है कि फिर एक ही ड्रेस रोज़ पहनती हो और वह ब्लू ओनली। तो पैगी का ये कहना है उसे ऐसा क्यों लगा। और फिर उससे पूछते हैं कि हाउ मैनी शूज़? तो जवाब देती है कि 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। सब लोग इसको भी मजाक समझते हैं, हंसते हैं। पैगी जिसने इस तरह के गेम को प्लान किया था, मैडी जो है इनसेपरेबल फ्रेंड जो है, लास्ट में हमेशा उस चीज़ को लीव कर देती है, उसकी जो फ्रेंड है मैडी। और लास्ट में क्या होता है, फाइनली वेंडा वहाँ से चली जाती है चुपचाप खामोशी से। हालांकि पैगी सच में क्रूअल नहीं थी, वह छोटे बच्चों को बुली होने से बचाती थी। वह घंटों तक रोती थी अगर कोई एनिमल को मिसट्रीट करता था। अगर कोई उसे यह कहता कि तुम वेंडा के साथ इतनी क्रूअल क्यों हो, तो शायद वो सरप्राइज होती इस बात से, क्योंकि कोई लड़की क्यों ऐसा कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, जबकि सब जानते हैं सच्चाई। वह झूठ कह रही है ये भी पता है, कोई क्यों झूठ बोलेगा, वह भी तो एक ऑर्डिनरी पर्सन ही तो है। मैडी के लिए वेंडा से यह पूछना उसके पास कितनी ड्रेस हैं, कितनी हैट हैं, कितना ये है, कितना वो है और अदर थिंग्स, ये उसे बदर करता था, क्योंकि वह खुद भी पुअर थी। वह हमेशा दूसरों के कपड़े सेकेंड हैंड यूज़ करती थी। बस इतना था कि वह बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती थी और ना ही उसका फ़नी नाम था। जब कभी पैगी मजाकिया ढंग में वेंडा से क्वेश्चंस करती थी तब वह एम्बेरस फील करती थी। वह अपने हाथ में मार्बल्स जो उसके होते थे मैडी के, उस पर ही ध्यान रखती थी और कुछ नहीं कहती थी। ऐसा नहीं था कि वह वेंडा के लिए सॉरी फील नहीं करती थी, वह शायद कभी वेंडा को अटेंशन नहीं देती अगर पैगी ड्रेस गेम स्टार्ट नहीं करती। तो शायद वही नेक्स्ट भी होती जिसे पैगी और बाकी सभी उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि आखिर मैडी भी तो पुअर ही थी, वह भी गरीब थी, शायद उतनी नहीं जितनी वेंडा। वह चाहती थी कि पैगी वेंडा को टीज़ करना बंद कर दे। वह आज भी स्कूल के लिए लेट हो गए थे क्योंकि एक्चुअली मैडी खुश थी क्योंकि वेंडा नहीं आई तो उसका मजाक नहीं उड़ाया गया। और वह कई बार सोचती थी कि पैगी को एक नोट लिखे, क्योंकि वह पैगी से यह कहने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि है पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग कि वेंडा के पास कितनी ड्रेसेस हैं, लेकिन वह नोट नहीं लिखती क्योंकि उसे डर होता कि पैगी का नया टारगेट कहीं वह खुद ही ना हो जाए। पैगी उससे भी पूछ सकती थी कि तुम ये जो ड्रेस है वो कहाँ से मिली है तुम्हें। उसको कहना पड़ता कि पैगी ये तुम्हारी ही ओल्ड वन है, जैसे उसकी माँ ने न्यू ट्रिमिंग कर दिया जिससे रूम 13 का कोई भी पहचान ना सके। अगर पैगी खुद ही ये सब बंद कर दे तो इस तरह की सोच वह नोट मतलब माइंड में लाती है मैडी और वह नोट फाड़ देती है। वह पैगी भी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी बेस्ट लाइक्ड
गर्ल भी थी पूरी क्लास में और ये सोचती थी कि पैगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती, मतलब मैडी का ये सोचना था कि पैगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो गलत हो। रही बात वेंडा की, तो उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो। एक ही बार उसे 100 ड्रेसेस की बात उससे कहते हुए सुना था, जिसमें एक पेल ब्लू विथ ट्रिमिंग और अनदर ग्रीन विद रेड सैश। मैडी वेंडा और उसकी ड्रेस का सोचते सोचते क्लास में जो ड्राइंग कंपटीशन और कलरिंग कंपटीशन में कौन जीतेगा इसके बारे में भी सोचने लगती है। गर्ल्स के लिए जो थी वो डिज़ाइनिंग ड्रेस कंपटीशन थी और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट। शायद गर्ल्स में पैगी ही जीतेगी क्योंकि उसके जैसी ड्राइंग कोई नहीं कर पाता था, वो सबसे बेहतर थी। वह किसी भी मैगज़ीन या किसी भी चीज़ को देखकर हूबहू उसकी कॉपी बना सकती थी। मैडी भी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी और वो कहती है कि कल टीचर अनाउंस करने वाली हैं। नेक्स्ट डे जब होता है तो हल्की बारिश हो रही होती है, तो मैडी और पैगी दोनों पैगी के छाता के नीचे जल्दी से जा रहे होते हैं और वह आज जो जहाँ पर अक्सर वो वेंडा का मजाक उड़ाते थे, कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के पास रुककर लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए क्या करते हैं वो वेंडा के लिए वेट नहीं करते हैं। और क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट था, मिस मैसन जो उनकी टीचर थी आज अनाउंस करने वाली थी कि विनर कौन है। पैगी पूछती है कि विनर कौन होगा, तो मैडी उससे कहते हैं कि तुम ही जीतोगी। मैडी और क्लास में चारों ओर जब एंटर जाते हैं तो डेजलिंग कलर और डिज़ाइंस की बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, लगभग 100 जितनी होंगी और सभी लाइंड अप। सभी उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं क्लास के स्टूडेंट्स। तभी मिस मैसन विनर अनाउंस करती हैं। लड़कों में जैक बैगल्स जीतता है, उसकी मोटर डिज़ाइन रूम नंबर 12 में बाकी बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिज़ाइंस के साथ होती है। मैसन कहती है कि ज़्यादातर लोगों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की ने, जिस पर रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए, 100 डिज़ाइंस ड्रू की और ऑल डिफरेंट ऑल ब्यूटीफुल। मुझे खुशी है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की लड़कियों में विनर है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा कुछ दिनों से एब्सेंट है और ये जो उसका अपलॉज हो रहा है उसको वो रिसीव नहीं कर पा रही है। सभी लोग बहुत खुश थे। मैडी कहती है कि लुक पैग, ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने कहा था, इजंट इट ब्यूटीफुल। पैगी कहती है हाँ, और यह ग्रीन भी। फिर वो सोचती है कि वो भी इस तरह की, मतलब वेंडा की तरह ड्राइंग कर सकती है और यहाँ पर मतलब कर सकती थी, और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कोई डाउट्स हैं या प्रश्न हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको फर्दर सभी वीडियोज़ कंटिन्यूसली मिलती रहें। थैंक यू सो मच।